नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जो लो हिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। अनंताना सिद्ध प्रविष्टि भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुवर आचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अतिशयकारी इच्छा पुरुष श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। धर्म स्नेही महान भगवों, आज एक सभा इस युग के महानायक, इस सदी के महानायक, जैन समाज के पितामह, कली काल में चक्रवर्ती के समान जिसका भाव था और चक्रवर्ती के समान ही जिसने चारों प्रकार के दान में अपना तन मन धन लगाया, अपना जीवन लगाया, ऐसे इस युग के महापुरुष भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, राष्ट्रीय महासभा, श्रुत संवर्धनी महासभा, तीर्थ संरक्षणी महासभा, धर्म संरक्षणी महासभा, महिला महासभा आदि आदि संपूर्ण महासभा के जो 40 साल से निर्बाध अबाध सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम कुमार जी सेठी, जिन्होंने इस युग में रहते हुए संपूर्ण तीर्थों के जितना उनके भाव बने और जितनी उनकी अनुकूलता बैठी, जितना उनकी प्रयास सफलता मिली, ऐसे देश और विदेश के अनेक हमारे प्राचीन दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों का, चाहे वो किसी प्रांत में हो, कहीं पर भी हो, हर एक तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के लिए जिन्होंने तन मन धन लगा दिया, भारतीय संस्कृति, जैन वाङ्मय, सरस्वती के उद्धार के लिए, जिनवाणी के प्रकाशन के लिए अपना जीवन का समर्पण किया और इस भारत के अनेक साधुओं के स्थितिकरण के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म प्रभावना के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, ऐसे नीलम कुमार सेठी जी, उनका जाना इस जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर होता यह है कि मेहंदी रंग लाती है छूट जाने के बाद और महापुरुषों की याद आती है चले जाने के बाद। जाने के बाद हम उनके गुण गाते हैं। हालांकि हमारे सेठी जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका उनके समक्ष ही उनके योगदान को लोगों ने सराहा है, उसकी सराहना की। उसी का परिणाम है कि हर साल सेठी जी, हर 5 साल में सेठी जी महासभा के अंदर मीटिंग में प्रस्ताव रखते थे कि भाई मेरे 5 साल पूरे हो गए, अब मेरा अध्यक्ष पद किसी और को दिया जाए। लेकिन संपूर्ण महासभा के पदाधिकारी मिलकर के सर्वानुमति से उन्हें पुनः महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनको निर्वाचित करते थे। इस तरह से 40 साल तक जो अध्यक्ष रहे, आखिर उन्होंने ऐसे काम किए, इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार की रूपरेखा बनाई। उन्होंने देश के उद्धार के लिए नाना प्रकार की सभाओं का गठन किया। पहले अकेले भारतवर्ष दिगंबर महासभा थी, उसको और रूप दिया तीर्थ संरक्षणी महासभा, जीर्णोद्धार महासभा, धर्म संरक्षणी महासभा, श्रुत संवर्धनी महासभा, इस प्रकार से रूप बनाया। और कोरोना काल में तो अभी पिछले 2020 के अंदर तो एक क्रांति उन्होंने जैनम के माध्यम से की। जमनालाल जेपावत, पार्थ लोहाड़े जी को साथ में लेकर के उन्होंने जो एक क्रांति की, यहाँ पर नाना प्रकार के कार्य उनके द्वारा हुए और अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार किया, तीर्थों का विकास किया। जिस समय जैनम 2 पर एक सभा हमारी चल रही थी, तब संतोष पेंडारी, जमनालाल जेपावत, नीलम कुमार सेठी जी स्वयं आए। उन्होंने दीप प्रज्वलन भी किया और काफ़ी उन्होंने सराहना की कि आप जो महामृत्युंजय का पाठ करा रहे हैं, विधान करा रहे हैं, भक्तंबर का जाप कर रहे हैं, रिद्धि मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ये हम सबकी रक्षा के लिए बहुत ही कार्यकारी होगा। इस प्रकार की सराहना सेठी जी ने की थी। मैं सेठी जी के लिए आशीर्वाद देता हूँ, उनके प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले। और शांति तो उन्होंने पाई है, चिर शांति पाई है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, इन कार्यों के माध्यम से निश्चित रूप में सेठी जी अगले भाव में अवश्य में उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं और देव पर्याय से आगे जाकर के उत्तम श्रावक बनेंगे। आगे जाकर अभी इस काल में उन्होंने भाव से चक्रवर्ती के समान उन्होंने खूब तीर्थों का युद्ध किया, इसलिए आगे निश्चित रूप में वो चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकर आदि महापुरुष बनेंगे, श्रावक बनेंगे, संत बनेंगे, अरहंत बनेंगे। ये उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। लेकिन मैं पुनः संपूर्ण समाज से आह्वान करना चाहूँगा, महासभा से आह्वान करना चाहूँगा और संपूर्ण मानव मात्र से आह्वान करना चाहूँगा कि हमें मंदिर की जितनी आवश्यकता है, विद्यालयों की जितनी आवश्यकता, उससे अधिक अब औषधालय की आवश्यकता है। इस कलिकाल में कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत अब हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है, औषधालय की आवश्यकता है। ऐसे हमारे समाज के युवा ही कार्यकर्ता तैयार हुए, जो अहिंसा में विश्वास करने वाले ऐसे डॉक्टर तैयार हुए, जो किसी का शोषण न करे, ऐसे डॉक्टर बने जो यमदूत नहीं बल्कि देवदूत बनकर के समाज का उत्थान करें। अपनी समाज का एक अपना हॉस्पिटल हो जिसमें उनके लिए बेड मिल जाए। आज हमारे समाज के अनेकों लोग
कोरोना महाकाल के अंदर में, दुष्काल के अंदर में मात्र ऑक्सीजन की कमी के कारण से, बेड नहीं मिलने के कारण से, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलने के कारण से, वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण से आज वो अकाल मौत के मुंह में समाज आ रहे हैं। इसलिए संपूर्ण समाज को जागना चाहिए। मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। धर्म तीर्थ पर जो यहाँ पर जगह है, पहाड़ पर लगभग 25 एकड़ जगह है, उसमें आराम से आप हॉस्पिटल बना सकते हैं। हम साधु हैं, हमारे पास तो लंगोट भी नहीं, नोट नहीं। ये सारा जो कुछ भक्तों के द्वारा किया हुआ है, अब पूरा समाज उसमें आगे आता है। महाराष्ट्र का समाज यदि आगे 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 आ जाए, वो धर्म तीर्थ पर यदि हॉस्पिटल बनाने को तैयार हो तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है, जिससे अनेक अनेक जीवों की रक्षा हो सकती है। हम शिक्षा ले, प्रेरणा लेके आगे जा करके ऐसी दुर्घटना हमारे साथ ना हो, इसलिए समाज अब चेत जाए, जग जाए। तीर्थों का निर्माण तो हो ही रहा है, मंदिर का विकास चल रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, लेकिन अब औषधालय की आवश्यकता है। उसके लिए आप आगे आइए। यही हमारी सेठी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और श्रद्धांजलि देकर के हम अपने जीवों की रक्षा कर पाएं, ये हम कार्य करें, यही मैं कामना करता हूँ। सेठी परिवार के संपूर्ण भक्तों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके पुत्र, उनके पौत्र सभी धर्मात्मा हैं, गुरु भक्त हैं, खूब आहारदान देते हैं, खूब गुरु सेवा करते हैं, तन मन धन प्राण पर से अर्पित हैं। मैं सेठी जी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। संपूर्ण महासभा परिवार के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, और सेठी जी की आत्मा को शांति मिले, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः, ओम शांति। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।